हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग टेंस की सीरीज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग आज पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इसको बच्चों हम लोग साधारण वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, हम कैसे इस टेंस को पहचानेंगे। तो देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ठीक है, क्या है? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, तीनों में से कोई, ता था, ती थी, ते थे, यानी कॉमन क्या है? ता और था। या फिर इसके अलावा आ की क्या है? ध्वनि ई ए, जैसे आ गया गया, गई, गए, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? आ ई ए की ना। सोया, खाया, पिया, नहाया, तो सबकी किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की। ठीक है, सोए, खाए, पिए, नहाए, ए की ध्वनि। तो बच्चों, अगर हम लोग क्रिया लिखना शुरू करेंगे, सोया, खाया, पिया, नहाया, धोया, गया, तो इस तरीके से बहुत आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग केवल ध्वनि पे ध्यान देते हैं। अगर आ ई ए आए या फिर ता था, ती थी, ते थे, तो वो हमारा टेंस होगा पास्ट इन डिफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ, मैंने एक पत्र लिखा, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की ध्वनि निकल रही है ना। ठीक है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, तो यहाँ पे ता था आ गया। तो चाहे ध्वनि निकले आ ई ए की या फिर ता था, ती थी, ते थे आए, तो हमारा होता है पास्ट इन डिफिनिट टेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सारी बातों को स्वीकार कर लिया जाए, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका बनाने का नियम क्या है, नोट क्या है? तो सबसे पहले बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी जो क्रिया होगी बच्चों, क्रिया की द्वितीय अवस्था। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। और फिर सबसे अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्ता, क्रिया की दूसरी अवस्था और कर्म। ठीक है, ये है आपका बनाने का नियम। बच्चों, ये पूरे इंग्लिश में केवल पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस है जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और पूरे इंग्लिश में कहीं भी क्रिया का वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होता है, ध्यान रखना। चलो, अब हम लोग बनाते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, अब इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, मैंने एक पत्र लिखा। तो देखो आखिरी में आ गया आ, यानी ये है पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखना है हमें? कर्ता यानी आई। फिर क्या लिखना है? वर्ब, राइट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो राइट का बच्चों सेकेंड फॉर्म होगा रोट, आई रोट। फिर लिखेंगे अब कर्म, क्या लिखा? एक पत्र, तो लिखेंगे ए लेटर, तो आई रोट ए लेटर और फुल स्टॉप। ठीक है, आपका सेंटेंस बन गया। दूसरे वाक्य को देखो, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, ता था आ गया ना, तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो लिखेंगे ही माने वह। अब गो माने जाना, लेकिन हमें उसका लिखना है सेकंड फॉर्म, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है बेंट, गो का सेकंड फॉर्म बेंट। ठीक है, टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, और प्रतिदिन की अंग्रेजी एवरी डे या फिर डेली, तो हम लिखेंगे एवरी डे और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब तीसरे वाक्य को देखो, कल मैंने एक पुस्तक खरीदा। तो कौन खरीदा? मैंने। अब देखो बेटा, यहाँ कल की अंग्रेजी भी आया है, तो या तो यस्टरडे पहले लिख के कॉमा कर दो, या फिर यस्टरडे को लास्ट में लिखो। तो चलो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ये ध्यान रखना कि अगर आपका टेंस पास्ट में है तो कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे होगी। अब इसको बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, और खरीदना का होता है बाई। ठीक है, वर्ब लिखेंगे तो बाई का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे बाट, क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो आई बॉट ए बुक, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका बन गया। अब चौथे सेंटेंस को देखते हैं, पिताजी ने एक कार खरीदा। तो किसने खरीदा? पिताजी ने। द फादर, सब्जेक्ट हो गया द फादर, और खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? बाई, और बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, द फादर बॉट ए कार। आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट।
पांचवा देखो, हमने एक फिल्म देखा, किसने देखा, हमने यानी वी। और फिल्म देखने के लिए बेटा जब हम कोई चलचित्र देखते हैं जिसका दृश्य बदलता हो तो उसके लिए लिखते हैं वॉच, WATCH, और उसकी सेकंड फॉर्म वॉच्ड। बी वॉच्ड ए, फिल्म के लिए मूवी, बी वॉच्ड ए मूवी, ठीक है। 6 नंबर देखो, उसने एक सांप मारा, तो किसने मारा, उसने, यानी आपका लिखेंगे सब्जेक्ट ही माने उसने। और फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, किल, किल माने क्या होता है, मारना, और उसकी सेकेंड फॉर्म किल्ड, ही किल्ड, क्या मारा, एक सांप, तो ए स्नेक, ही किल्ड ये स्नेक, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है, ये भी बन गया। 7 नंबर देखो, बच्चों ने एक चित्र बनाया, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, तो बच्चे है ना बहुवचन, तो यहां लिखेंगे चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो चित्र बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे ड्रा, और ड्रा की सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों ड्रो, द चिल्ड्रन ड्रो ए, चित्र का अंग्रेजी पिक्चर, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 8 नंबर पे, रानी ने एक फल तोड़ा, तो किसने तोड़ा, रानी, तो रानी बच्चों है एक नाम है, तो रानी को हम लोग लिखेंगे रानी, और राजा वाली रानी होती तो क्या लिखते हैं, द क्वीन, लेकिन यह रानी को हम एक नाम मान लेते हैं, तो रानी, और तोड़ा, तोड़ना क्या अंग्रेजी प्लक, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लक्ड, तो रानी प्लक्ड ए फ्रूट, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट सारे सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ बचता है 9 और 10 नंबर, तो बच्चों ये दोनों सेंटेंस आपका क्या है, आपका है होमवर्क। इसका ट्रांसलेशन बना के आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ चेक कर दूंगा और आपको सही है या गलत वो भी बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। चलो तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।